आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले जो आपके सामने एग्जाम है, पटवारी परीक्षा, जो कि मार्च में होने की संभावना है, उसकी दृष्टि से चाहे एमपीएसआई कभी को देना हो, मध्य प्रदेश पुलिस का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आपको देना हो, या एमपीपीएससी का मेंस देना हो, मेंस में पेपर 5 यह होता है, इस बात को समझिए। उन सभी दृष्टियों से हिंदी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा, जिस तरह से लगातार कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना ही पड़ेगा। और खासकर हिंदी में आपको नॉलेज को बढ़ाना है तो कई टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं। उनमें से एक खास कहलाता है कौन सा? पर्यायवाची। पर्यायवाची टॉपिक के बारे में एक बात बहुत अच्छे से जान लें कि नॉर्मली लगता है कि बोले सर हिंदी में टोटल टॉपिक कितने हैं? 25 है। हर टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन आना है, तो यानी कि एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, एक प्रश्न आएगा, 1 नंबर का आएगा। ये ऊपरी तौर पर ये वाली बात सही होती है, लेकिन अगर आप उसको गंभीरता से बहुत अच्छे से अध्ययन करके देखें तो आप इस बात को पाएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है वह तो एक होता है, लेकिन इनडायरेक्ट जो इसमें क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। यानी कि यह सेक्शन क्या बना देता है? 25/10 बना देता है। इनडायरेक्ट सेक्शन का मतलब यह है कि कल को अलंकार को लेकर के कोई प्रश्न आता है तो आपको नहीं बनेगा, अगर आपसे पर्यायवाची स्ट्रांग नहीं है तो। आपने पर्यायवाची अच्छे से तैयार नहीं किया है तो नहीं बनेगा, इस बात को आप समझ लें बहुत अच्छे से। यही वजह है कि इस टॉपिक को प्लस एक और टॉपिक होता है वर्णमाला। इस टॉपिक को मैं आपको सदैव कहता हूं कि साहब बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बाकी टॉपिक्स भी होने चाहिए, परंतु ये टॉपिक बहुत ही खास अपने आप में कहलाते हैं। पर्यायवाची वाले टॉपिक्स में विद्यार्थियों को बहुत दिक्कतें जाती हैं। खासकर इसमें चीजों को मैक्सिमम को रटना पड़ता है। ठीक है, रटना इसलिए पड़ता है कि साहब जी शब्दों की रचना कैसे हुई है, यह जो वजह है उसके कारण रटना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पर ना केवल रटेंगे याद करेंगे, बल्कि समझने का भी प्रयास करेंगे, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वह ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें कि जैसे कि कहा जाए असुर, असुर वाला एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो असुर के पर्यायवाची आपसे पूछ लेता था कि असुर के पर्यायवाची क्या क्या करके होते हैं साहब। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि इसको आप संधि विच्छेद करेंगे, आधन सुर करके होगा। ठीक, आया ने क्या होता? आया ने होता है अपने आप में नो, सूर्य ने होता है देवता। तो इसका मतलब है कि इसका फुल फॉर्म क्या बन गया? जो देवता ना हो। ठीक है, तो देवता ना हो तो अपोजिट डायरेक्शन में कौन होता है? बोले सर राक्षस होते हैं। तो इसका मतलब है कि राक्षस भी किसका होगा? असुर का होगा। ठीक, दानव जो मनुष्य बना है तो बोले मनु से बना, तो दैट इज मानव होता है वो। बहुत ही विशाल का शरीर है, तो ये क्या हो गया साहब जी? दानव करके हो जाने वाला है, दैट इज असुर। और भी अपन देखें, बड़ा होता है तो दानव के साथ साथ आप उसको दैत्य भी बोल देते हैं। ठीक, तो दैत्य भी कह दिया अपन ने। राक्षस भी इसको अपन बोल देते हैं असुर को। रात में यह घूमता है, दिन में उजाले में प्राय नहीं मिलता, बोलते साहब रात में। तो रात को क्या बोलते हैं? निशा। यही वजह है कि अपन इसको निशाचर भी बोलते हैं, निशी भी बोलते हैं रात को, तो निशीचर भी करके अपन इसको बोल देते। तो ऐसे कई वर्ड्स हमको वहां पर मिलने वाले हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके पर्यायवाची बनाते हैं। रात, अंधेरा, अंधेरा यानी कि तम। ठीक, तमा, तमी। यही वजह कि तमीचर भी आप इसको बोल देते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो कई शब्द आपके उससे मिलते जुलते बन रहे हैं। वो भी तब आप उसको कर पा रहे जब आपने उसको विधिवत संधि विच्छेद किया, उसको समझा हुआ है, तो ही आप बना पा रहे हैं। आप नहीं तो अकेले सोचे कि साहब रट्टा मार के काम चल जाएगा, मेरे ख्याल से काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसको आपको देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो एक एक करके कुछ इसी प्रकार से अपन क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ ही साथ ये भी प्रयास करेंगे गत वर्षों में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सारे के सारे एक क्लास में पढ़ पाना संभव नहीं है, तो अति महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम उनको ही लेकर चलने का प्रयास करेंगे। जो मैं अपने पूर्व अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा क्या कैसे क्या आते रहे हैं, उनको अपन एक नजर मार लेते हैं। ठीक, इस प्रकार से अपन उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वर्ड्स अपन देखते हैं। अगले वर्ड पर अपन आ जाते हैं आकाश। आकाश इजी वाला अपन को पता होगा, आसमान होता है। नभ होता है, बोले आकाश, नभ, आसमान, ऐसे करके अपन ने बोल दिए।
गोल होता जीरो होता है बिल्कुल। अगर अपन आसमान को देखें चारों तरफ से तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल गोल है, जीरो खिंच रहा है। यही वजह इसको शून्य भी कहा जाता है। ठीक। व्योम। ठीक, आधा वाह व्योम, उससे मिलकर बना हुआ है, तो इसको वही वजह है कि क्या कहा जाता है, व्योम भी कहा जाता है। कितना बड़ा है, बोले अनंत है सर। यही वजह है कि आकाश को क्या भी आप बोलते हैं, अनंत भी बोलते हैं। आकाश को सामान्य भाषा में अंत नहीं है वाला, दैट इज अंतरिक्ष भी बोल देते हैं अपन, कि इसका कोई अंत जो है हमको देखने को नहीं मिल रहा, तो अपन इसको क्या कह दिया, अंतरिक्ष भी करके बोल देते हैं। एक होता है तारे, अपन देखें तो आसमान में हमको नजर आते हैं, तारे होते हैं वहां पर। यही वजह कि तारों का पथ भी आप इसको बोल देते, दैट इज तारा पथ। क्लियर। नेक्स्ट वन, द्यो। ठीक, द्यो, इसको ऐसा भी लिखा जाता है, द्यो। तो धो करके बोल देते हैं बच्चे इस बात को, लेकिन वो वर्ड क्या लिखा, द्यो। तो द्यो यानी भी क्या होता है, आकाश ही होता है, दैट इज द्यो। एक और वर्ड होता है, पुष्प की तरह होता है। आसमान में हम देखें कभी को बादलों को, जैसे गुमछल्ले टाइप के बने रहते हैं, जिसको अपन बोलते हैं साहब जी बदरी वाले बादल इत्यादि वगैरह। ठीक, तो पुष्प टाइप के भी होते हैं, फूल टाइप के, तो पुष्कर भी कह देते हैं। पुष्पों की वहां से वर्षा होती है, बारिश का पानी पुष्प रूप में गिरता है, तो यही वजह अपन उसको क्या भी बोल देते हैं, पुष्कर भी बोल देते हैं। इस प्रकार से अपन वर्ड्स को बनाने का और याद रखने का प्रयास करें, निश्चित रूप से अपन को बन जाएगा। तो कौन कौन से देख लिया अपन ने, नव देखा, शून्य देखा, व्योम देख लिया आपने, अनंत देख लिया आपने, उसके साथ साथ आप देखे अंतरिक्ष, तारे वहां पर मिलते हैं, यही वजह कि आपने उसको तारों का पथ भी बोल दिया, बोले सर ये तो बिल्कुल तारा के पथ नजर आ रहा है। और एक वर्ड क्या कहा आपसे, दैट इज द्यो करके अपन ने कहा, तो ये वाला वर्ड भी हमको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला महत्वपूर्ण वर्ड है अनार। एक अनार 100 बीमार वाला, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अनार पर, कि अनार के पर्यायवाची बताइए। तो शुक को प्रिय होता है, तो शुक प्रिय भी बोल देते हैं, दाड़िम भी बोलते हैं, राम बीज भी इसको कहा जाता है, राम बीज। हम चाहें तो इसकी कोडिंग भी कर सकते हैं, कि इनका पहला वाला जो वर्ड है उठा करके आपने उसको क्या किया, वो एक शब्द बना लिया, तो आपको मिल जाएगा अनार के पर्यायवाची ये हो जाएंगे, या किसी भी शब्द के पर्यायवाची ये होंगे। एक तरीका वह भी हो सकता है, लेकिन उसको समझो, उससे गुजरो, उसको पढ़ो, उसको आत्मसात करने का प्रयास करो, ऐसा मेरा सजेशन होता है कभी भी किसी भी विद्यार्थी के लिए साथी। आगे बढ़ते हैं, तो अनार के ये पर्यायवाची हमको मिल गए। अंगूठी, अंगूठी, ठीक, अंगूठी, तो हाथ में एक मुद्रा के रूप में पहनी जाती है। ठीक, यही वजह कि इसको मुद्रा भी कहा जाता है, मुद्रिका भी कहा जाता है साहब जी। क्यों, क्योंकि उससे खास प्रकार की हमको क्या दिखाई देगी, मुद्रिका। उंगली में पहनी जाती है तो अंगुलिका भी करके इसको कहा जाता है, अंगुलिका, अंगुलिका भी, क्योंकि उंगली में पहनी जाती है, यही वजह क्या कह दिया अपन उसको, उंगलिका या अंगुलिका भी करके कह दिया। मुंदरी भी एक वर्ड होता है, मुद्रिका छाप भी एक वर्ड होता है। क्या कहा, मुंदरी एंड मुद्रिका छाप, क्योंकि उसकी एक छाप होती है, तो उसका भी यह एक वर्ड होता है। तो इस प्रकार से इसको बनाने का प्रयास करेंगे अपन। आगे बढ़ेंगे, अंत, अंत, तो इतिश्री बोलते हैं समाप्ति के लिए, तो अपन ने क्या कह दिया उसको, इति कह दिया। समाप्ति आसान वर्ड है, ठीक है। खात्मा बोले साहब जी समाप्त हो गया यानी खात्मा हो गया, तो वो भी आसान वर्ड है। बस भी बोल देते, बोले बस, क्लियर, तो बस भी एक आसान वर्ड है। टफ वर्ड क्या है, आखिरी में होता है, आखिर, किसके लिए उपयोग किया जाता है, अंत के लिए उपयोग किया जाता है। बच्चे इसमें कई बार फंस जाते हैं साहब जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक चीज और भी होती है, आखिरी का वाला अंत भी होता है, एक किनारे के लिए भी कहते हैं, यही वजह इसको अपन क्या भी बोल देंगे, छोर। तो अंत का एक क्या मिल जाएगा अपन को, छोर, किनारा, सिरा भी बोल देते हैं इसी चीज को, ठीक है। आंचल में होता है तो उसके लिए यही वजह कि अपन उसको क्या बोल दिया,
आंचल भी करके बोलते हैं। तो ये कौन सा वाला हो गया, वो अंत किनारा वाला हो गया, छोर वाला हो गया। ऐसे करके बना लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अंधकार। अंधकार, अंध यानी समाप्त हो जाना, बोले खत्म, बोले तम। तो तम यानी भी क्या होता है, अंधकार होता है। तो तम करके अपन ने उसको बोल दिया। और भी इसी प्रकार के वर्ड मिलते हैं, अंधेरा, अंधियारा। तो ये आसान वर्ड्स हैं। जो थोड़ी से टफ हो जाने वाले हैं उसको अपन देख लेते हैं। तम बोलते हैं। इनमें से एक और वर्ड होता है क्या, तिमिर। अंधेरे में तारे जो होते हैं वो टिमिर टिमिर करते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। तो यही वजह है कि अंधेरे को क्या बोल देते हैं अपन, तिमिर भी बोल देते हैं। तमिश्रा भी ये वर्ड मिलता है अपन को यहाँ पर। ठीक। द्यो यानी आपको प्रकाश कहा था, ध्वा। तो यही वजह कि ध्वा का हो जाता है अंत। तो ध्वांत यानी भी क्या होता है, अंधेरा, अंधकार इत्यादि वर्ड करके हो जाने वाले हैं। ऐसे करके बना लिया, अंधियारा बन ही जाएगा, चार ऑप्शन देखोगे तो बना लोगे। नेक्स्ट वन, अगला वर्ड है आपका आकाल। आकाल, अकाल मीन्स फेमाइन के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है। आकाल, कई बार वर्ड ऐसे आते हैं जैसे कि दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष हिंदी मीडियम फिर भी सुनते रहते हैं ये वर्ड्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अकाल यानी कि वह स्थिति जब बारिश, पानी, ठीक है, इत्यादि वगैरह के कारण फसलें वगैरह नष्ट हो जाने वाली हो, साहब जी, खाने को नहीं मिल पा रहा है, पीने को पानी नहीं मिल पा रहा है, वैसी अकाल। तो हर किसी के पास में नहीं बचता तो भीख मांग मांग के करना पड़ता है। बोले दुर्दिन है, दुर यानी बुरा होता है, एक उपसर्ग है, दुर यानी बुरा। बुरे दिन जब अपन को क्या, भिक्षा मांगनी पड़ती है, भाई तुम कुछ दे दो, तुम कुछ दे दो। तो यही वजह है कि इसको क्या भी बोल देते हैं, दुर्भिक्ष बोलते हैं। भूखमरी की स्थिति हो जाती है तो भूखमरी बोलते हैं। अच्छा काल तो है नहीं, बुरा है, तो बुरा यानी भी क्या होता है, दुष्काल। तो दुष् होता है, बुरा यानी तो दुष्काल। ठीक। काल के गाल में लोग समा जाते, तो यही वजह कि काल भी इसको बोलते हैं, किसको, अकाल को। तो काल भी करके कहलाएगा। अच्छा ना हो उसको क्या बोलते हैं, बोले बुरा। जैसे बोले पुत्र अच्छा नहीं है तो बोलते हैं अपन कुपुत्र। तो ये काल अच्छा नहीं, तो उसको क्या भी बोल देते हैं, कुकाल। कुकाल करके ये वर्ड कहला जाएगा। किसके पर्यायवाची हैं ये अकाल के पर्यायवाची हैं साहब। ठीक। ऐसे ही वर्ड होता है आकिंचन। आकिंचन इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट नहीं है, फिर भी देख लो। आकिंचन, आकिंचन का मतलब होता है साहब जी जिसके पास में कुछ ना हो, बहुत ही गरीब। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, गरीब की, दैट इज आकिंचन। निर्धन, तो आकिंचन। इसमें होता क्या है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, बोले अकाल के पर्यायवाची बताइए, इनमें से कौन कौन से अकाल के पर्यायवाची हैं। एक दुर्भिक्ष दे देंगे, एक दुष्काल दे देंगे, एक कुकाल दे देंगे और एक आकिंचन दे देंगे। तो कौन सा वाला नहीं है, आकिंचन। जुड़ा हुआ जरूर लग रहा है लेकिन वो है नहीं, क्योंकि आकिंचन का मतलब क्या है, जिसके पास किंचित मात्र भी ना हो, थोड़ी भी ना हो, यानी कि बहुत ही बेचारा वो गरीब है, तो उसको अपन आकिंचन बोलते हैं। एक और वर्ड होता है इसमें, दरिद्र करके वर्ड होता है, दरिद्र। कंगाल करके वर्ड होता है कि साहब जी कुछ भी नहीं है अपने पास में, तो क्या हो जाएगा, कंगाल। तो ये वर्ड थोड़ी सा ध्यान रखना, ऑड हो जाते हैं, बना लेंगे फिर भी। आनंद, आनंद, आनंद यानी कि प्रसन्नता, खुशी के लिए बात हो रही है, दैट इज आनंद। यानी अच्छा होना, आनंदमय हो जा रहे, उसके लिए वर्ड है आनंद या आनंदित होना। कुछ खास जो टफ वर्ड हैं वो यहां पर बताने का प्रयास करूंगा। एक वर्ड आता है उल्लास। ठीक। उल्लास, आमोद प्रमोद करना, तो प्रामोद या प्रमोद। उल्लास में स्पेलिंग में भी यह आता है कि साहब जी इसका संधि विच्छेद करो। तो ये कई बार आता है, कौन सी संधि है, तो बोले सर व्यंजन संधि है। संधि विच्छेद क्या होता है, तो बोले उत्तधन लास, दैट इज उल्लास, ता का ला में कन्वर्जन हो जाने वाला जो नियम रहता है वह लग जाता है। ऐसे करके बनाइएगा, आमोद, प्रमोद, प्रमोद, प्रसन्नता। एक वर्ड होता है आह्लाद।
इसका मतलब ही क्या होता है? हैप्पीनेस, आनंद, जॉय, इसके पर्यायवाची होते हैं। तो सीधे सीधे वर्ड से खुशी होना, प्रसन्नता होना, वो फिर भी बना लोगे। आह्लाद, उल्लास, प्रमोद, प्रामोद। क्लियर? ये वर्ड थोड़ी से टफ हो जाते हैं। साथ ही साथ इसका इनडायरेक्ट एक्शन कहां पर, ये स्पेलिंग में आपसे पूछ देता है या संधि में। पढ़ रहे हो आप क्या? पर्यायवाची, लेकिन आ गया कहाँ का? संधि का आ गया, या स्पेलिंग का क्वेश्चन आ गया। बनेगा कैसे? यदि आपको पर्यायवाची मालूम है तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट, अधर। अधर, एक होता है अधर, कई बार अपन समझ बैठते आधा वाला, ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है, ये लिप्स वाला आ रहा है, लेकिन पूरा लिप्स नहीं, नीचे वाला। ठीक है, तो सिंपल वे में अपन इसको ओष्ठ भी कह देते हैं, ओठ भी कह देते हैं, ये अपन को बन जाएगा। जो बनेगा नहीं उसको देख लो, कौन कौन सा नहीं बनेगा? रदर, तो रगड़ लगती होगी एक दूसरे लिप्स को, तो रदर भी हो जाता है। रदपुट होता है इसी से वर्ड, कौन सा? रदपुट, इसका मतलब भी क्या होता है? अधर करके हो जाएगा। छद करके एक वर्ड है, छद, बनता नहीं है बच्चों को कई बार, दैट इज छद। ये कुछ खास वर्ड हैं, किसके? अधर के। तो आधा हिस्सा नीचे वाला हिस्से के संदर्भ में बात हो रही है, लिप्स के। कौन कौन से देखा अपन ने? ओष्ठ देख लिए, रदर देख लिए, रदपुट देख लिए, और छद। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब अधर के पर्यायवाची हैं साहब। बना लेंगे अपन। एक वर्ड आता है अमृत। अमृत बता चुका हूं कई बार, पर इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। अमृत, तो सुर पीते हैं, सुर यानी देवता, उनको लगता है इसका भोग, तो यही वजह अपन उसको क्या बोलते हैं? सुरभोग बोलते हैं। अमेय बोल दे देते हैं, पीयूष बोल देते हैं। पीयूष अमृत के लिए कहा जाता है। अमी भी कहा जाता है इसी को, अमी भी। देवता पीते हैं तो उनके लिए सोम होता है, सोम। ठीक, सुधा भी इसी के लिए वर्ड है, सुधा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के। इन पर क्वेश्चन आता है कि सुरभोग किसका है, सोम किसका है, सुधा किसका है, अमी किसका है, पीयूष किसका पर्यायवाची? तो सब एक ही आंसर है, दैट इज अमृत के पर्यायवाची करके कहलाते हैं। मीठा होता होगा पक्का, जहर तो कड़वा होता है, तो यही वजह इसको मधु भी बोल देते हैं, यानी शहद वाला मधु भी। तो ये आसान वर्ड है, फिर भी एक दो बार देखे पढ़े समझे अपन ने, कहीं ना कहीं अपन इसको बना लेने वाले हैं। नेक्स्ट, अधिकार। कहेंगे अधिकार के पर्यायवाची बताओ 5, कम से कम 5 से 6 लेकर चलना पड़ेंगे आपको कि अधिकार के पर्यायवाची। तो एक होता है खुद का होना, स्वत्व, तो बोले मेरा इसमें क्या है? अधिकार है, तो स्वत्व। एक होता प्रभुत्व, तो प्रभुत्व होना यानी इस पर मेरा प्रभुत्व है, तो यह भी क्या हो गया? अधिकार। स्वामी हैं आप इसके, यही वजह स्वामित्व हो जाता है, तो बोले आप इसके क्या हैं? स्वामी, यही वजह कि आपका इस पर क्या है? अधिकार है, तो स्वामित्व भी हो जाता है। हक बना लो कि हाँ इस पर मेरा हक है, तो वह भी बना लोगे। आधिपत्य, आधिपत्य, स्पेलिंग बहुत अच्छे से देखना, आ जाता है, अधिपत्य नहीं लिखा, वो आधिपत्य करके लिखा है, तो आधिपत्य यानी भी क्या होता है? अधिकार। हक हो गया, दावा हो गया, इस प्रकार से वर्ड करके होते हैं, तो ये किसके हैं? ये अधिकार के हैं साहब जी। ठीक, एक बार अधिकार, कई बार ये क्षमता या योग्यता के संदर्भ में भी आता है। जैसे बोलते हैं ना कि उनका हिंदी भाषा पर बहुत अधिकार है, इसका मतलब उनकी कमांड है, कुशल है वो, विद्वान है। किस भाषा के? बोले साहब जी हिंदी भाषा के, तो अपन बोलते हैं इनका काफी अधिकार है साहब जी, या अच्छा अधिकार है, ऐसा करके भी बोला जाता है। तो वह अधिकार जो होता है, वह कभी भी शक्ति को या क्षमता को दर्शाता है। तो यही वजह कि अधिकार का एक क्या होगा? ये शक्ति वाला भी होगा, ये क्षमता वाला भी होता है। क्लियर? इस बात को समझ लीजिए, तो अपन अधिकार यानी कि केवल राइट्स बस समझ रहे हैं साहब। क्षमता को बता रहे हैं, यानी कि क्षमता के, शक्ति के पर्यायवाची वो आपसे पूछ लेगा। तो क्या क्या होता है? योग्यता, अर्हता,
ये भी किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? इसके। सामर्थ्य होना, बोले बहुत सामर्थ्य उनमें, क्षमता है, तो सामर्थ्य भी करके होता है। तो ये किसके हैं पर्यायवाची? ये अधिकार के पर्यायवाची हैं। कभी कभी घुमाकर एक दो यहाँ के और एक दो यहाँ के चिपका दिए जाते हैं, तो अपन को लगता है कि नहीं सर ये तो उसका कैसे क्या होगा। पढ़ने के दौरान में ही आप चीजों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझ लीजिए, तो अपन को बन जाएगा। अधिकार जिसके पास में होगा उसके पास में सत्ता होने वाली, तो सत्ताधारी भी इसी का हो जाता है। अफसर, ऑफिसर जिसको अपन बोलते हैं, वह भी हो जाता है। योग्य वाला बात कह दी है। पात्र के लिए भी कहा जाता है कि बोले हाँ इसके लिए पात्र हैं, तो बन जाएगा अपन को। नेक्स्ट, अधीन। अधीन यानी दूसरों के अंडर में काम करने वाला। बोले पर के ऊपर आश्रित, तो पराश्रित भी होता है। अधीन का मतलब क्या है? पराश्रित हो जाएगा। दूसरों पर निर्भर है तो निर्भर भी इसी का पर्यायवाची होगा। क्लियर? क्योंकि दूसरों पर निर्भर। बोले ये हमारे मातहत हैं, मातहत, तो वह भी किसका? अधीन का ही पर्यायवाची होता, मातहत। पराधीन भी इसी का होता, पराश्रित भी होता है। जैसे पराश्रित लिखा ना, तो पराधीन सुख नेहु सुख नाही, तो पराधीन भी इसी का ही होता है। जैसे कि पराश्रित वाला वर्ड आपको बता दिया। आश्रित भी आप लिख सकते हो। अधीन का मतलब ही क्या हो गया वहां पर? आश्रित। नेक्स्ट वर्ड है अध्यक्ष। अध्यक्ष, अध्यक्ष के पर्यायवाची बताइए। तीन चार आसान होते हैं। बोले सभापति, सभाध्यक्ष, तो ये आपको फिर भी बन जाएगी। बोले हाँ सभा के अध्यक्ष, जैसे बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, बोले उसके सभा के पति हैं वो, तो सभापति, ये सब अपन को बन जाएगा फिर भी। और भी सिंपल वाला, बोले मुखिया, ये भी अपन को बन जाएगा। अपन को बनेगा क्या नहीं, उस चीज को अपन देख लेते हैं। उसको बोला जाता है विहल। ठीक, एक वर्ड अपन को ये नहीं बनने वाला है साहब जी। दूसरा होता है अध्यक्ष को अस्थिर भी कहा जाता है। अस्थिर, यह भी किसके होते हैं? अध्यक्ष के होते हैं। बाकी अपन बना लेंगे कि हाँ प्रमुख, पदाधिकारी, तो प्रमुख भी इसका होता है इस चीज को। सभाध्यक्ष, सभापति, ये सब अपन को बन जाएगा। यहां पर अपन अटक जाएंगे। बोले अच्छा अस्थिर किसका होता है? बोले अध्यक्ष का ही होता है, तो अपन अटक जाने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अध्ययन। अध्ययन का पढ़ाई, पढ़ाई को और अच्छे से पढ़ना प्लस सोचना, तो उसको बोलते हैं अनुशीलन, तो वह भी किसका होता है? अध्ययन का होता है। अध्ययन यानी गंभीरता से पढ़ना किसी चीज को, अनुशीलन यानी ना केवल गंभीरता से पढ़ना प्लस उस पर चिंतन मनन करना, तो अनुशीलन। पठन पाठन भी बोल देते हैं। बनेगा क्या नहीं अध्ययन का? आपसे बनेगा नहीं पारायण। ये किसका है? ये अध्ययन का है। तो इन सब टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ना, उनमें अटक जाते विद्यार्थी। इनको थोड़ी सा लेकर के चलो, एडवांस वे में प्रिपरेशन रखिए अपनी, आपका अच्छा रहेगा साहब जी। आतिथि, ठीक, यानी जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो, कभी भी टपक पड़ने वाली बात है, तो आतिथि। बोले अर्थात कौन? बोले मेहमान बन जाएगा। मेहमान कहेंगे, बोले आराम से बन जाएगा। क्या क्या नहीं बनेगा? पहला नहीं बनेगा अपन को अभ्यागत। एक और नहीं बनता बच्चों को, पाहुन। पाहुन, अभ्यागत। पाहुन में ही एक और होता पाहुना। क्या होता है? पाहुना, ना में आ की मात्रा और लग जाए तो वो भी इसी का होता है। ग्रह को आ गए हैं, ग्रहागत भी होता है। ठीक है, ग्रहागत ऐसा लिखेंगे, ग्रहागत। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये अतिथि के, मेहमान के पर्यायवाची हैं। कई बार आया क्वेश्चन है अतिथि पर कि मेहमान, अभ्यागत, पाहुन, ग्रहागत, चार से कम आपके पास में उसके होने ही चाहिए, तभी अपन उसको बना पाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं
अद्वितीय, यूनिक, अद्वितीय, दैट इज यूनिक, यानी जिसके जैसे कोई द्वितीय ना हो, सेकंड ना हो। ठीक, तो उसको बोलते हैं अपन कि बोले वो तो साहब बिल्कुल बेजोड़ है। क्या है? बिल्कुल बेजोड़। तो उसको क्या बोल देते हैं अपन? पहली बात तो अद्वितीय, कि उसका कोई जोड़ नहीं है किसी के भी साथ में, तो वो कहलाता है आपका अद्वितीय। उसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, यही वजह उसको अपन अतुल भी कहते हैं। वो एकमात्र है तो अपन उसको एकमात्र भी कह देते हैं। ठीक है। अनुपम, अनुपम भी इसी का वर्ड होता है। अनुपम भी किसको कहा जाता है? अद्वितीय को। एक वर्ड होता है अनूप, अनूप यानी छोटा भी होता है, अनूप यानी बेजोड़ भी होता है, अतुलनीय भी होता है, अतुल भी होता है। नेक्स्ट है अनाड़ी, अनाड़ी जिसको मतलब कार्य की अच्छे से समझना होगी कैसे क्या किया जाता है। ठीक, यानी कि उसको बिल्कुल भी भान नहीं है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि हाँ किस चीज को कैसे क्या करना चाहिए, ना उसमें दक्षता का अभाव है। यही वजह अपन उसको क्या बोलते हैं? आदक्ष भी बोलते हैं। दक्ष यानी जो कि वेल स्किल्ड हो, लेकिन जिसके पास में ना हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं? आदक्ष। इसी बना देते आकुशल। अकुशल, अभ्यस्त नहीं है, अभ्यास नहीं है उसका, अनभ्यस्त भी बोल देते हैं, क्योंकि उसको अभ्यास नहीं है चीजों का, तो अनभ्यस्त, अनभ्यस्त भी इस बंदे को कहा जाता है कि साहब इसको अभ्यास नहीं है। जो अपन से बनेगा नहीं वो दो हैं। अनिपुश्रा भी किसको कहा जाता है? अनाड़ी को कहा जाता है अनिपुश्रा। और अपटु भी कहा जाता है। पटु यानी दक्ष होता है, कुशल होता है। आपटु, जैसे बोलते ना, बोले वाक पटु, यानी बातों में बहुत पटु हैं, पुटया लेते किसी को ही, तो बोलते हैं साहब वाक पटु। तो ऐसे ही पटु यानी दक्ष होना, बोले वो वाक में यानी बोलने में बहुत कुशल है, माहिर है, बातचीत करवा लो आप, तो उसको बोलते हैं वाक पटु। जो पटु ना हो, योग्य ना हो, दक्ष ना हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? बोले अपटु, अर्थात अनाड़ी के लिए वर्ड यूज होता है। अनिपुश्रा वर्ड भी यूज होता है साथ। क्लियर? तो ये थोड़ी से टफ पड़ जाते हैं, बोले सर हम तो सुने भी नहीं है, तो सुने नहीं इसलिए तो सुना रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे अनादर। अनादर सामान्य से वर्ड है, बोले अवहेलना करना किसी की, ध्यान ना देना किसी पर, अनादर कर देना, तिरस्कार कर देना, अवमानना कर देना। ठीक, बात नहीं सुनना तो बोले अवज्ञा कर देना। अरबी फारसी में वर्ड होता है तौहीन। कौन सा वर्ड है? तौहीन वर्ड होता है। ये किसके हो जाएंगे? अनादर के। तो चार पांच अपन ने देख लिए, अवज्ञा, तिरस्कार, अवमानना, अवहेलना, तौहीन करके वर्ड है। नेक्स्ट है अनिश्चित। अनिश्चित अर्थात जो चीज निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, जिसके बारे में पक्का कुछ नहीं कह सकते, यही वजह है कि इसको क्या कहेंगे अपन? संदिग्ध। ठीक है, जिसका निर्णय नहीं कर सकते, यही वजह से अनिश्चित है। अनिर्णीत भी कहते हैं इसको, क्योंकि वह निश्चित नहीं है। क्या हो जाएगा? अनिर्णीत करके अपन बोल देंगे। भ्रम हो जाता उसको तो भ्रामक बोल देते हैं। संशय हो जाता है तो संशय पूर्ण बोल देते हैं। संशय पूर्ण। कच्चा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कच्चा। फंस जाते हैं बच्चे, जैसे बोलते हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, बोले हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हो, बोले पक्का, पक्का यानी निश्चित,
निश्चित ना हो तो उसका उल्टा पक्का का। मामला समझ में आ रहा है कैसे क्या बन रहे हैं शब्द? तो वो चीजों से आप गुजरे हैं, नहीं गुजरे हैं तो गुजरेंगे अपन यहां से, बनने लग जाएगा अपन को। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अनबन। अनबन यानी जिससे ना बने, जिससे अपनी नहीं बनती हो, उसको क्या कहा जाता है? दैट इज अनबन। कि बोले साहब हमारी उनसे बातचीत नहीं होती, हमारी उनसे अनबन हो चुकी है, बातचीत नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते, तो उस वर्ड के लिए क्या कहा जाता है? अनबन करके कहा जाता है। तो कई वर्ड यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाएगा कि झगड़ा हो गया उनसे, तो अनबन को झगड़ा भी कहा जाता है, सिंपल सा वर्ड है। बखेड़ा हो गया है, हम लोगों के बीच में तो बात नहीं करते, बनती नहीं, तो बखेड़ा भी कहा जाता है। एक वर्ड होता है टंटा, वर्ड क्या है? दैट इज टंटा। तो टंटा भी कहा जाता है, विवाद भी कहा जाता है, तकरार भी कहा जाता है। तो सिंपल से वर्ड है, चाहे झगड़ा हो, चाहे विवाद हो, चाहे तकरार हो, बखेड़ा हो, टंटा भी है। बस इतना ध्यान रख लेना, ऑड हो जाता है थोड़ी सा, कई बार बच्चे गलत कर बैठते हैं। अनुमान। अनुमान। अनुमान, अनुमान लगाना कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए। बोले सर आपका क्या अंदाजा है, आपका क्या अंदाजा है, दैट इज अनुमान के लिए कहा जाता है कि हाँ हमारा। बोले साहब आप क्या आकलन करते हैं, तो यह भी किसका है? अनुमान का है। अंदेशा भी होता है, अंदेशा भी होता है। एक होती है वर्ड अटकलें लगाना कि हाँ ऐसा होना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, तो अटकल वर्ड भी है। ठीक, ऑड वर्ड और देख लो, कयास। बोले कयास लगा रहे हैं, है ना, अनुमान लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। एक वर्ड होता है आगड़न। आगड़न, इसका मतलब भी क्या होता है? अनुमान लगाना, अंदाज लगाना। तो ये किसके हो गए अनुमान के? कौन कौन से? अंदाजा, अंदाज, आकलन, अटकल, कयास और आगड़न। जब भी इस प्रकार के वर्ड दिए जाते हैं ना तो बच्चे फंस जाते हैं, बोले ये तो हमको पता था सर, ये भी हमको फिर भी पता था, हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं। यहां अटक जाते हैं और आजकल इस टाइप से ऑप्शन देने लगे। पहले फिर भी सिंपल टाइप से क्वेश्चन आते थे पर्यायवाची में, अब पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, वर्णमाला हो गया, इनमें बहुत टफेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे से बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अनुयायी यानी फॉलोअर के बारे में कहा जा रहा है, दैट इज अनुयायी। अनुयायी के पर्यायवाची, जो अनुगमन करता हो तो अनुगामी, दैट इज अनुयायी। किसी की बात को मानता हो बिल्कुल आंख बंद करके, तो बोले क्या है? भक्त है बिल्कुल, अनुगामी हो गया, भक्त हो गया। किसी मत को मानता है, वही वजह कि बस को कहते हैं मतावलंबी, किसी मत को मानने वाला। तो ये वर्ड आपने देख ली, अनुयायी, भक्त, मतावलंबी, अनुगामी। क्लियर है? अनुरूप यानी किसी के रूप के अनुसार होना, अनुरूप, अनुरूप यानी किसी के अनुसार होना, किसी के अनुरूप, किसी के समान होना। तो समरूपी भी कहते हैं, है ना, समरूप। ठीक है, उसका दृश्य यानी जो विजन, उसकी जो पिक्चर इमेज है किसी के समान है, तो सा है, तो सादृश्य भी बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी इसमें क्या किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, कि ऑप्शन देगा अनुरूप का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सादृश्य लिखने की बजाय वो क्या करेंगे, वो आपको सादृश्य लिख देंगे। ठीक, और ये स्पेलिंग है गलत, पहले ही आप जान लो। सही क्या होता है? सादृश्य होता है। ठीक, ना कि सादृश्य होता है। दृश्य अपने आप में सही है,
वो विजन वाली बात हो रही है, जबकि किसी के समान वाली बात हो रही है। तो सही स्पेलिंग सादृश्य होती है, ना कि सादृश्य होती है। इस बात को आप समझ लीजिए। तो समरूप हो गया, समान हो गया, मिलता जुलता भी बोल देते हैं, तुल्य रूप भी बोलते हैं। बिल्कुल उसी के जैसा है तो उससे तुलना की जा सकती है, यही वजह कि अपन उसको तुल्य रूपी या तुल्य रूप भी बोल देते हैं साथी। अनुरोध अर्थात किसी से प्रार्थना करना, तो एक वर्ड तो पहले ही हो गया प्रार्थना, अनुरोध। किसी से विनती करना, निवेदन करना, तो ये सब क्या है, अनुरोध के हैं। दो अपन देख लें। पहला याचना, याचना करना भी क्या होता है, दैट इज अनुरोध। और एक वर्ड होता है अभ्यर्थना, इसका मतलब भी क्या होता है, अनुरोध होता है। तो सिंपल वाले तो फिर भी एक आध दो बार अपन ने सुने हैं, बना लेंगे। थोड़ी सी टफ वाले देख लीजिएगा। अनुवाद, अनुवाद के पर्यायवाची, यह आया क्वेश्चन है गत वर्ष के एग्जाम में। अनुवाद, ठीक। पहला, एक भाषा से दूसरी भाषा में करना, भाषांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषांतर, यानी एक से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटर, यानी भाषांतर करके कहा जाता है उस वर्ड को। टफ होता है अपने आप में। एक और वर्ड होता है उल्था। क्या होता है, उल्था करके वर्ड होता है, इसका मतलब उल्टा कर देना। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी वाला, तो उल्था वर्ड करके कहलाता है। एक और वर्ड होता है तर्जमा। अरबी फारसी का प्राय, अरबी फारसी के नहीं दिए जाते हैं आपको, तर्जमा, तो उसकी तर्ज पर कर देना। इसी का एक और वर्ड है तर्जुमा। ऐसे करके दे दिया जाता है। रीजन ये कि बोले हम लोग अरबी में ये बोलते हैं, हम लोग फारसी में ये बोलते हैं, हम लोग उर्दू में ये बोलते हैं, तो तर्जुमा तर्जमा करके होता रहता है वो। अनुवाद के क्या क्या देखे आपने, भाषांतर, उल्था, उल्टा कर देते हैं, उसी की तर्ज पर कर देना, बोले इसकी तर्ज पर, उसकी तर्ज पर, यानी उसी के जैसा कर देना, तर्जुमा, तर्जमा करके अपन ने बोले। ये किसके हैं, अनुवाद के हैं। विश्वास करिए इस टाइप का आ जाएगा ना, पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा वाला अनुवाद के पर्यायवाची है। आप खुद सोच कर देखिए कि साहब आपके पूर्व अनुभव क्या बोलते हैं आपसे। एक आध वर्ड बीच में उल्टा पुल्टा ऐड कर देगा। और आजकल जो आ रहे हैं क्वेश्चन वो ऐसे नहीं आते कि आपसे कहा जाए अनुवाद का पर्यायवाची बताओ, ए बी सी डी, ऐसा नहीं आता। कैसा आता है, वो आता है साहब कि बोले ऑप्शन ए में ये दिए होंगे, ऑप्शन बी में ऐसे ही चार दिए होंगे जिनमें से तीन मिलते जुलते होंगे, ऑप्शन सी में भी तीन मिलते जुलते सही वाले होंगे, एक बार छोटा सा ऐड कर देते। ऐसे में बनाना एक टफ प्रोसेस हो जाती है कि साहब कौन सा वाला किसका है किसका नहीं है। उस प्रकार की तैयारी रखो। पिछले बार भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आए थे पटवारी एग्जाम में, एमपीएसआई में, और इतने के बावजूद जितना टफ पेपर उतना ही हायर कट ऑफ। तो ये एक बात है विचार योग्य है, जो सीधा सीधा आपसे बोलती है साहब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी, मेहनत आपको बढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक, चलिए। अनेक, अनेक का मतलब ये होता है जो एक ना हो, एक से ज्यादा हो। ठीक, अन धन एक, अन यानी ना होना, तो अनेक हो जाता है, यानी एक से तो कम से कम अधिक होगा। तो एक धन अधिक, एकाधिक, पहली बात। तो बोले कई हो, इसका मतलब है तो कई। ठीक, एक वर्ड होता है नाना, मम्मी जी के पापा जी, एक वर्ड वो होता है नाना। और एक वर्ड होता है नाना प्रकार के उदाहरण, यानी कई प्रकार के उदाहरण। समझ में आई बात, तो ये किसके हैं। चार ऑप्शन इस प्रकार से दिएंगे, ऑप्शन दे देगा, बोले कौन सा समान नहीं है, कौन सा अनेक का पर्यायवाची नहीं है, या नाने को जब मामा लिख देगा। समझ में आ रही बात।
तो व्यक्ति को लगेगा नहीं मामा नाना मामी ये कहाँ से आ गया। और वो नाना वहां पर भी होता है एक नाना। जब भी आप पढ़ेंगे समुच्चारे शब्द तो आपको बताएंगे साहब कि देखो एक ही शब्द के कितने क्या मीनिंग होते हैं। जैसे हार, तो गले का होता है, एक मैच का हार, एक खेत हार वाला होता है। तो वो भी एक ही शब्द लेकिन उसके कई मीनिंग है। ऐसे ही नाना, एक होता है मम्मी जी के पिताजी वाला नाना, एक होता है एक से ज्यादा वाले नाना। बोले नाना प्रकार के उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट, अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। अन्वेषण यानी अनुसंधान, फिर भी बन जाएगा। जांच वाच करना फिर भी बन जाएगा। खोजबीन करना बन जाएगा। शोध, थोड़ी सा नजर मार लेना यानी रिसर्च करना। गवेषण में फंस जाते हैं कई बार बच्चे। गवेषण यानी क्या करता, खोज करना, अनुसंधान करना, पता करना, जांच करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना। सेम हिंदी में, सेम आप इंग्लिश में पढ़ने वाले हो। ठीक। क्या होता था संस्कृत में, लैंग्वेज में अपन पढ़ते हैं, वेद वगैरह जब हम देखते हैं, बोले गाय की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय हो जाती थी तभी। अर्थात शाम को गोधूली के टाइम पर गाय लौटती थी, नहीं आई, मिल नहीं रही, तो अपन उसको क्या करेंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे। तो यही से गौ, गाय, गवेषणा, मामला क्रिस्टल क्लियर है। खोज करना कहां गए, क्लियर है। तो शोध, गवेषणा, अनुसंधान इत्यादि वर्ड, जांच करके अपन ने देखा। अपकार, एक होता है उपकार यानी दूसरों पर अच्छा करना, एक होता है अपकार यानी दूसरों के साथ में अच्छा ना करना। यानी क्या, आहित यानी हित करना करना, दैट इज आहित करके हो जाएगा। अनिष्ट कर देना, किसी की बुराई करना, तो उसको भी क्या कहते हैं, बोले अपकार। अनिष्ट, जो मंगलमय ना हो, बोले अमंगल। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रभुसु दशरथ अजर बिहारी वाला। तो मंगल, तो आमंगल यानी अच्छा ना करना के लिए करके कहा अपन ने। अहित, अनिष्ट, अमंगल, बुराई, अपकार बन जाएगा। अपराधी, अपराधी, हालांकि अपराधी के तो पर्यायवाची कम पूछे हैं, अपराधी का विलोम जरूर पूछा है। ठीक है, तो निरपराधी लगा आते हैं बच्चे, नहीं होता, निरपराध होता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक, तो आया है क्वेश्चन, एकदम से याद आ गया तो मैंने कहा कि इस पर चर्चा कर लें। तो अपराधी, अपराधी यानी कौन, जिसका कोई कसूर हो, बोले बन जाएगा कसूरवार। जिसका कोई दोष हो तो दोषी, दैट इज अपराधी करके हो जाएगा। कोई, वो बंदे ने क्राइम किया है तो मुजरिम भी बोल देते हैं अपन उसको, मुजरिम बन जाएगा। क्या नहीं बनेगा, सदोष नहीं बनेगा यानी अपराधी। और दंड्य नहीं बनेगा, पहले ही से जान लो कि दंडे आने भी क्या होता है, अपराधी, क्योंकि उसको क्या दिया जाने वाला है, उसको दंड दिया जाने वाला है। मामला क्लियर है। नेक्स्ट वन, अनजान होता है एक, पर ठीक है नहीं आएगा, देखेंगे भी। अप्सरा पर बात करते हैं। अप्सरा, अप्सरा यानी बहुत सुंदर होगी तो सुंदरी होने वाली है, लेकिन नॉर्मल सुंदरी नहीं, किसकी, बोले देवताओं की जो सुंदरी होती है, ह्यूमन वाली नहीं। तो यही वजह इसको सुर सुंदरी भी कहा जाता है। किसकी, देवताओं वाली सुंदरी तो सुर सुंदरी। देवांगना भी कहा जाता है, अंगना यानी सुंदर। सुरों की जो बाला हो तो यही वजह कि सुरबाला कहा जाता है। देवबाला भी कहा जाता है, सुर, देव, देवता वही वर्ड है, पहले ही बताया था बिगनिंग में आपको। देवबाला, एक और वर्ड होता है
दिव्य अंग हो जिसके, दिव्यांगना भी होता है, किसके पर्यायवाची हैं? अप्सरा के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से? ये सामने जो आपके आए हैं, आए क्वेश्चन तो बना लेना साथी। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभिमान। अभिमान, अभिमान यानी घमंड, अहंकार बन जाएगा। दर्प में अटक जाते बच्चे, दर्प, तो यह इसी का होता है, ईगो का होता, अभिमान का होता, घमंड का होता, दर्प। एक और वर्ड आता है, गुरूर होना। ठीक, उसको ऐसे लिखा जाता, ध्यान रखना, दैट इज गरूर। बोले उसको अपने इस चीज का बहुत गरूर है। ठीक, बहुत दम्भ है उसको, तो दम्भ भी होता है इसका। बोले साहब सत्ता के मद में चूर, तो मद यानी भी अभिमान होता है। एक होता है आइटम वाला मद, कि बोले ये वाली जो पेमेंट है इस मद में जाएगी, डेबिट में जाएगी, क्रेडिट में, एक मद वो होता है। और एक मद क्या होता है? मद में चूर होना वाला। बोले बहुत ज्यादा वो किस में चूर है? बोले सर मद में चूर है, यानी अभिमान में चूर है। ठीक है, तो ये वर्ड देखे अपन ने, दर्प देखा। बोले भगवान श्री राम ने रावण के दर्प का दमन किया, तो दर्प यानी घमंड को। क्लियर? बोले बहुत मगरूर हो, तो मगरूर भी होता है, वो बना किससे? बोले साहब जी गरूर से बना हुआ है। क्लियर? बोले बहुत दम्भ है, बोले दम्भ से बना है। बोले मद में चूर, तो ये सब आप ऐसे बनाइए, जो तौर तरीके बता रहा हूं, जितने उदाहरण दे रहा हूं ना, बड़े गौर से सुनो साहब जी, समझो, और उसको अपनी जिंदगी में ढूंढने का प्रयास करो कि आपने कब कहाँ कैसे क्या सुने देखे हैं। बात क्लियर है? सारे परिचित निकलेंगे। और नहीं तो आप सोचोगे नहीं, रट्टाफिकेशन मात्र से काम चला लोगे तो बोले परेशान हो जाओगे। जबकि जो तरीका बता रहा हूँ कि आपने ये वर्ड देखो, सेंटेंस लाइफ में कहाँ कहाँ सुने हैं, तो कनेक्ट हो पा रहा है, आपके जहन में उतर जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे, ना केवल एग्जाम में, जीवन में नहीं भूलने वाले हो। ये वो तरीके बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अमर, अमर वर्ड कई बार आता है, पिछले बार भी इस पर क्वेश्चन आया था। अमर यानी कि जो मरे नहीं, मरे नहीं, जो हमेशा रहे, उसको क्या बोलते हैं? अनश्वर। नश्वर यानी कि बोले समाप्त हो जाना, बोले नश्वर है यह संसार। जो समाप्त ना हो, बोले सर क्या है वो चीज? बोले अनश्वर है। ठीक, जो हमेशा रहेगी, अमर रहेगी, बोले सर वो क्या है? नित्य है, सदैव रहेगा, शाश्वत है वह। बहुत आ रहा है ये वर्ड, शाश्वत। शाश्वत आता है इस पर क्वेश्चन। ठीक, तो ये है, काफी समय से है, बहुत समय से, और आगे भी रहेगा, उसको क्या भी बोलते हैं? बोलते हैं सनातन। किसके पर्यायवाची हैं? अमर। बोले सनातन धर्म के हम लोग, यानी वह धर्म जो कि हमारे बहुत पहले से है साहब जी। कब से? बोले खुद ही नहीं पता हमको, इतिहास को भी नहीं पता कि साहब जी कितना पहले। तो ये किसके हैं? ये अमर के हैं, सामने पड़ जाएंगे और हो जाएगा। बोले सर हम तो सुने ही नहीं है साहब जी, इसलिए तो सुना रहे साहब जी। ठीक है, अमर। बोले जिसका विनाश ना हो, तो अविनाशी भी बोलते हैं, बन जाएगा। क्या नहीं बनेगा? बनेगा ये नहीं आपसे, अक्षय। अक्षय कुमार वाला, वो होता क्या वो? अक्षय, जिसका क्षय ना हो, दैट इज अक्षय। तो अमर के कौन कौन से देखे? अनश्वर, नित्य, शाश्वत, सनातन, और जिसका क्षय ना हो, अक्षय। तो अक्षय कुमार बना दिया आपने उससे, एक या हटा दिया। स्पेलिंग अच्छे से देखना, डबल या लिखा है, एक या आधा है, दूसरा वाला जो या है वह पूरा है साहब जी। ठीक, अमर और कौन होता है? बोले भगवान जी होते हैं, तो देव भी बोल देते हैं, देवता भी बोल देते हैं, सुर भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जी होते हैं अमर। बोले साहब जी वो तो हमेशा रहेंगे, पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, आगे भी मैं ही रहूंगा।
तो अमर हो गए अपन। मामला कृष्ण क्लियर है? शिव पुराण फर्स्ट लाइन। द नेक्स्ट वन, और भी कुछ इसी तरह से वर्ड अपन देखते हैं। अर्थ, अर्थ, अर्थ। बोले आपका क्या मतलब है? एक तो वर्ड हो गया, क्या मतलब? अर्थ यानी मतलब, मीनिंग करके हो गया। लेकिन अर्थ कई चीजें होती हैं। एक तो मीनिंग वाला होता है, यानी क्या मतलब है आपका, क्या तात्पर्य है आपका, क्या तात्पर्य है आपका। तो एक तात्पर्य होता है। क्या मायने हैं आपकी इस बात के, तो एक मायने वर्ड भी होता है। क्या आशय है आपका, तो आशय वर्ड भी होता है। लेकिन एक अर्थ क्या होता है, पैसे वाला होता है, धन वाला भी होता है। ठीक, तो उसको भी कहते हैं, इंग्लिश वाला नहीं, पैसे वाला। एक तो अपन बोले अर्थ है ना सर, पृथ्वी भी होता है, तो वो इंग्लिश वाला है, अपन अभी हिंदी और संस्कृत पढ़ रहे हैं। मामला क्लियर है? चलिए, तो बना लेंगे अपन मतलब, तात्पर्य, आशय, जो अपन ने देखा। अलंकार, अलंकार, अलंकार यानी क्या? अलंकार यानी होता है जेवर, गहना, आभूषण। जेवर, गहना, आभूषण, एक तो ये मीनिंग होता है। लेकिन एक और मीनिंग भी होता है, सुंदर बनाना। उसको बोलते हैं रूप सज्जा। क्या बोलते हैं? रूप सज्जा बोलते हैं। साज सज्जा करना भी बोल देते हैं। सजना धजना भी, तो सज धज भी बोलते हैं अलंकार को। और जो नहीं बनेगा वो जान लो, वो था चमत्कार। चमत्कार अर्थात बोले बिना ये गहने जेवर इत्यादि पहने कैसे दिख रहे थे, बोले ऐसे ही। बोले पहन के तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, बोले वो चमत्कार हो गया, परिवर्तन हो गया, सब फेयर एंड लवली लगा क्या क्या। तो चमत्कार भी किसी का, किसका वर्ड है? वो अलंकार का वर्ड है। ये वाले अपन को देता है, फिर भी समझ में आ जाता है। वो एकदम से ऐड कर देगा ना चमत्कार, अपन बोले चमत्कार कहाँ से होगा इसका, होता है। ठीक है, हो रहा है। तो ऐसे करके बनाइएगा, निश्चित रूप से अपन को वहां पर बन जाने वाले हैं साहब। ठीक, और गहने जेवर आभूषण इत्यादि उनके तो पर्यायवाची बन ही जाएंगे अपन को। अगला जो महत्वपूर्ण वर्ड है वो है असभ्य। असभ्य, ठीक। असभ्य को कहते हैं साहब जी, उद्दंड, उच्छृंखल, इसको बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है। बोले बिल्कुल गंवार हो क्या, तो गंवार भी कहते हैं। बोले बहुत ही उजड्ड हो तुम, बोले उजड्ड भी कहते हैं। ठीक, तो ये सिंपल वाले जो नहीं बनते वो फंस जाते हैं जहां, उनको देखो। बोले साहब बिल्कुल भी उनमें विनीत नहीं है, बिल्कुल भी उनमें क्या नहीं है, विनीत नहीं है, अविनीत। ठीक, उनमें दुह यानी बुरा है, क्या? उनका शील, बिहेवियर। दुशील भी क्या होता है, असभ्य का होता है। सिंपल वाले फिर भी बना लेते, यहां पर अटकते हो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये वाले। क्लियर? आंख, आंख, आइज, नयन, नेत्र। ठीक, एक अक्ष पर टिकी होती है तो बोले चक्षु। अक्ष पर होती है यानी अक्षी, चारों ओर घूमती है ना एक अक्ष पर, ऐसा माना जाता है। तो अक्षु, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन भी होता है इसी का। दृग भी होता है इसी का। दृग उर्झत टूटट कुटुंब, बोलते ना,
जरा कहना नैन उलझे टूटत परिवार टूटत कुटुंब। कहाँ परिवारों में अलाउ करते कि बोले हाँ दो डिफरेंट समुदाय समाज के लोगों के बीच में बच्चे बच्चियों में द्रग उलझ जाएं पर उनका विवाह, तो कहाँ एक्सेप्ट करते हैं आज भी इतने आधुनिक 2023 में। कहीं ना कहीं दिखाई देंगे वो कि अरे अच्छा तुमने इंटरकास्ट की है, हमेशा उनका काम ही रहेगा। तो इसी को क्या कहा जाता था, बोले साहब द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, बिहारी साहब। खैर, तो द्रग भी होता है किसका, आंखों के लिए अपन इस चीज को कह रहे हैं, दैट इज द्रग। एक वर्ड होता है चख, चख बोलते हैं चखना, ठीक। तो चखना किसी चीज को टेस्ट करना वाला एक होता है चखना। कईयों के दिमाग में आया होगा सर वो शाम को 7 बजे वाला, पहले ही नेगेटिव चीज दिमाग में आती है, ठीक। तो देखो चखना है ना स्वाद लेना, टेस्ट लेना किसी भी चीज का। दुनिया की जो मैक्सिमम चीजों का हमने स्वाद लिया वो आंखों से लेते हो आप। यही वजह कि आइस का एक पर्यायवाची क्या भी होता है, चख। इतनी तेजी से खुशी आती है कईयों के दिल दिमाग में कि समाहित ही नहीं होती, रुक नहीं पाती सर, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आपने बोला याद दिला दिए सर, पेपर दे लो बन जाओ कुछ। नहीं तो पी के पड़े रहेंगे तो पढ़ेंगे और रिवीजन कब करेंगे। खैर, तो ये किसके हैं, आंख के, आईज के पर्यायवाची करके कहलाते हैं। इनको थोड़ी सा देख लो, सिंपल वाले तो फिर भी बना ही लेते हो साहब। क्लियर। ये कुछ आ से शुरू होने वाले कुछ खास वर्ड से जो कि मैंने उठाए, और भी बहुत सारे हैं जानबूझकर नहीं उठाए हैं, मुझे लगे कि ये महत्वपूर्ण है। ये वाले पर्यायवाची थोड़ी सा जटिल जरूर है, थोड़ी सा लेंदी जरूर है, परंतु इसको अपन को बनाना पड़ेगा साहब जी। ऐसे ही कर करके अपन सारे बना लेंगे, निश्चित रूप से अपन को बन जाने वाला है ये। और जब आप इस टाइप से करोगे ना, तो मान के चलो कि अगर 25 नंबर का आपको हिंदी आ रहा है तो 25 में से 10 नंबर आपको सिर्फ इतने टॉपिक पर से उठा लेंगे कुछ इस वे में, क्योंकि ये मैं पहले ही लाइन कह चुका हूँ कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पर वर्क करता है। एक पढ़ोगे 10 बनेंगे, नहीं तो बाकी क्या है, बोले 10 पढ़ रहे हैं, एक आध क्वेश्चन कोई फंस गया आ गया तो फिर अपन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। बेस्ट क्या होता है, स्मार्ट वे क्या होता है, स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि आप कुछ ऐसा पढ़ो, इस तरीके से पढ़ो कि एक जगह भी बने और हमसे अगर उस रिलेवेंट 10 क्वेश्चन भी आते तो हमसे वो भी बन जाए, कभी भी वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।